मिस्टर राजेश, हमें आपकी पड़ोसी नेहा की लाश मिली है, बैकयार्ड में गड़ी हुई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, और ये कैसे हुआ है इसका जवाब आप लोग देंगे। हम लोग कैसे बता सकते हैं सर? हम सब तो आज ही फार्म हाउस आए हैं। अच्छा, मतलब कल रात यहां पर कोई भी नहीं था? हाँ? नहीं सर, और मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ। ये फार्म हाउस भी बंद ही रहता है। लेकिन हमारे पास पक्का सबूत है, कल रात नेहा यहीं पे थी और उसकी मौत यहीं हुई थी। हमें दरवाजे के पास खून के निशान मिले हैं और ये टूटा हुआ सैंडल जो उसने कल रात पहना था। खून? राजेश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता? और तुम सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये तो लवीना की आवाज है। अर्जुन! अर्जुन उठो! अर्जुन! मैम, प्लीज खाओ तो चाकू को लगता है। आखिरी बार अर्जुन को कब और किसने देखा था? सर, ये हम लोग के साथ लिविंग रूम में पार्टी कर रहा था। अचानक यहाँ कैसे आ गया? सर, अर्जुन ने मुझे बोला था कि वो वॉशरूम जाके आ रहा है, पर जब ये कुछ देर तक वापस नहीं आया तो मैं खुद अर्जुन को देखने आ गई। और जब मैं यहाँ आई तो इन्होंने मार दिया। घर में कितने लोग हैं? हम लोगों के अलावा तो और कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो घर के अंदर आने के रास्ते कितने हैं? सर, सिर्फ मेन डोर से अंदर आ सकते हैं, वो भी हॉल के रास्ते से। और हम सब हॉल में ही थे, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। फिर तो मतलब साफ है, खून तुम में से किसी ने किया है। लेकिन हम में से कोई अर्जुन को क्यों मारेगा? हम सब उसके दोस्त थे। दोस्त हो या दुश्मन, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि खूनी तुम में से कोई है। सही सही, इसी शेखर ने मेरे पति को मारा है। जब हम यहाँ आए थे तो इन दोनों ने आपस में बहस की थी। सर, यही इसीलिए मारा मेरे पति को। सर, झूठ बोल रही है। सर, माना कि मैं अर्जुन को पसंद नहीं करता था, पर मैं अर्जुन को क्यों मारूंगा सर? कि जो कुछ भी हुआ है पिछले 20 मिनट में हुआ है, तो इस दौरान हॉल से बाहर कितने लोग गायब हुए थे? हा? क्यों? राजेश, तू बीच में बाहर गया था ना? हाँ, गया था तुम लोगों के लिए नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स लाने। वैसे देखा जाए तो घर तो राजेश का है। और वैसे भी राजेश, सीआईडी बोल रही है कि तेरे पड़ोसी की मौत इसी घर में हुई है। सही है, तुम सब अब मेरे खिलाफ हो गए। हाँ, और तो वीर, मैंने भी तुझे बहुत टाइम से हॉल में नहीं देखा था। और धर्म, तू भी तो फोन उठाने के बहाने कहीं बाहर चला गया था। क्या कहने का मतलब है तेरा? हाँ, खून मेरे करा है। देख, तू अपने गुनाह है ना मेरे सर पे मत डोल, समझा रहा हूँ तेरे को मैं। हाँ राजेश, खुद को बचाने के लिए हम पर इल्जाम मत लगा, समझा तू? खून तो तुम लोग भी कर सकते हो ना। तेरी पुरानी आदत है, हमेशा तू ऐसा ही मैं तुम लोग को अच्छे से जानता हूँ। तेरे को मैं शुरू से जानता हूँ, तो हमेशा सब चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। खून हुआ है तो खून के छींटे भी उड़े होंगे खूनी पर, अभी पता चल जाएगा। पूर्वी, जरा गाड़ी में से यूवी लाइट लेकर आओ, इनके हाथ चेक कर लेते हैं। सर, आप सर लाइन में खड़े हो जाओ, चलो। सुना नहीं क्या? चलिए।
मैडम आप भी आइए। मैं? सर, आपको लगता है कि मैंने अपने पति को मारा है? फिलहाल तो सब लोग शक के घेरे में हैं, तो जितना कहा जाए उतना करिए प्लीज। फाइनली बैक टू होम। अमेजिंग रेस्टोरेंट ना। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि घर के इतना नजदीक है, जब मन चाहे जा सकते हैं। ये सही है बेटा, लगता है मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा एक मिनट, ये लाइट वो भी इस फार्म हाउस में? बड़ी अजीब बात है यार, यहाँ तो सालों से कोई नहीं रह रहा। हाँ। तो ये लाइट कौन मार रहा है? लगता है कोई हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, पर क्या हो सकता है ये? चलो चल के देखते हैं। कुछ तो गलत है, हमें तुरंत अंदर जाकर देखना चाहिए। ये क्या, ऊपर कोई और बाहर से ताला लगा है? कुछ करिए ना प्लीज, हमें अंदर जाना चाहिए। हेलो, कोई है अंदर? कोई है ऊपर? इसको तोड़ना पड़ेगा लगता है। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, लेकिन हमें ऊपर जाके देखना चाहिए। हाँ, एक मिनट। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? कौन है ऊपर? ओह नो! नेहा, खोलो इसे जल्दी। अरे, तुम्हारी ये हालत किसने की? कौन हो तुम? मेरी मदद करो, वो मुझे मार देगा। तुम्हें यहाँ बंद किसने किया? कौन मार देगा तुम्हें? मार देगा। कौन? वो मुझे मार देगा। घबराओ नहीं। पुलिस को बुलाना चाहिए हमें। टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी यहाँ से मुझे बाहर निकालो, वरना वो चलो कभी चलो नहीं चलो यहाँ से। चलो। प्रेम नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम उसके हाथ में चाकू है। प्रेम! कौन हो तुम? कौन हो तुम?
साहब, नेहा दीदी। अरे चाबी भी नहीं है। नेहा दीदी, प्रेम साहब। गाड़ी यहाँ पे है तो प्रेम साहब भी तो अंदर होंगे ना। नेहा दीदी, प्रेम साहब। पीछे के रास्ते से देखती हूँ, शायद दरवाजा खुला। नेहा दीदी, नेहा दीदी, कहीं कहाँ ये लोग? लगता है अंदर से बंद है। क्या करूं? नेहा दीदी, नेहा दीदी। गाड़ी भी साहब की यहीं खड़ी, बगैर बताए तो कहीं जाते नहीं है। गए तो गए कहाँ ये? क्या है? वेलकम वेलकम अर्जुन एंड लवीना। राजेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? कैसा है मेरा भाई? मैं ठीक हूँ यार, बहुत दिन बाद। वैसे क्या बात है यार, तुम लोग आज भी उतने हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहे हो जैसे 10 साल पहले थे। थैंक्स यार, तुम दोनों आ गए। वैसे एक बात बता कि कोई और भी है या बस हम ही तीनों इस पार्टी में? राजेश, नहीं, इसे क्यों यहाँ पे बुलाया? इसे क्यों बुलाया मतलब? यार सब दोस्तों को बुलाया है तो ये भी तो आएगा ही ना। या शेखर, हम सब इतने सालों बाद मिले हैं यार, तो प्लीज वो सब बातें शुरू मत कर देना। हाँ शेखर, और वैसे भी उस बात को 10 साल हो चुके हैं। इस अर्जुन की वजह से जो भी मेरी मीरा के साथ हुआ है ना, तुम लोग उसे भूल सकते हो। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मीरा! राजेश, अगर मुझे पता होता ना कि ये घटिया आदमी भी यहाँ आने वाला है तो मैं यहाँ पैर भी नहीं रखता। देखा राजेश, आज भी ये उतना ही घमंडी है, बिल्कुल भी नहीं बदला। इसे घमंड नहीं, इसे गर्व कहते हैं। और तुझ जैसा छोटा आदमी ये सब क्या समझेगा? देख अर्जुन, तू ना अपनी औकात में रह, समझा? नहीं तो वरना ना मैं तुझे ना क्या करेगा तू? क्या करेगा? रुको, औकात में रह अपनी। यार तुम लोग बच्चे नहीं हो, अगर साथ नहीं रहना है तो ना सही, लेकिन दूसरों का मजा मत खराब करो। एंड प्लीज यार, तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो। यहाँ फ्रेंड्स आए हुए हैं और तुम झगड़ा करने में लगे हुए हो। अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। अर्जुन, आपने फोन किया था? हाँ साहब, मैंने ही फोन किया था। साहब, यार एक दुपट्टा मिला, खून से सना हुआ।
कौन से सना? लगता है हाल में ही खोदी गई जमीन। लगता है पड़ोस में पार्टी हो रही है। नाइस पार्टी मैन। थैंक यू। तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा तूने वीर से शादी कर ली। कॉलेज में कैसे पीछे पीछे भागता फिरता था तेरे। वैसे तुझ जैसी मॉडल कहाँ हमारे नसीब में? सोचा मेहनत वहां की जाए जहां पर है ना फल ज्यादा मिलता है। चल अच्छा है, तेरी मेहनत रंग तो लाई। एक्सक्यूज मी, क्या मेहनत? वो तो मैंने तरस खा के हाँ कह दी, वरना मेरे पीछे भागते भागते कहीं इनको कुछ हो जाता तो जेल तक मुझे जाना पड़ता ना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाय लवीना। हाय धर्म। अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू। कैसे हो तुम? मैं वैसे ही जैसा तुम छोड़ के गई थी। धर्म, वो इट्स ओके। जरूर तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन पता है मुझे पूरा यकीन था कि किस्मत हमें दोबारा जरूर मिल पाएगी। देखो आज हम साथ हैं। धर्म मेरे भाई, कैसा है तू? ठीक। तो आखिर मौका देख के आज तूने चौका मार ही दिया है ना। आज मेरी बीवी से फाइनली तू मिल ही लिया ना। बीवी? तुमने अर्जुन से शादी कर ली? क्यों? इसने बताया नहीं तुझे? क्यों लवीना, क्यों छुपा रही हो इससे? कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेट्स। सर, हाँ पूरा घर छान मार लिया सर। घर के अंदर कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो खोदो इसको। हाँ सर। खोदो खोदो। क्या सर ये? देखो देखो सर? कुछ मिलता है क्या? सर इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था। मुझे पता था मुझे देखेंगे काम पर लगा देंगे। गाइस यू एंजॉय, मैं देखता हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। क्या बात है सर? ये आपके पड़ोस वाले फार्म हाउस में एक पति पत्नी गायब है और उनके बंगले में हमें एक दुपट्टा मिला है, खून से सना हुआ। खून से सना हुआ दुपट्टा? हाँ, यही पूछने आया था कि कल रात आपने यहाँ पे कुछ अजीब देखा या फिर कुछ सुना हो जो आपको अजीब लगा हो? नहीं सर, कल तो मैं था ही नहीं। एक्चुअली सर मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, मैं बस आज ही आया हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। ओह ठीक है, थैंक यू। जरूरत पड़ी तो हम फिर परेशान करने आ जाएंगे। अभिजीत, वहां पे ना किसी ने कुछ देखा है ना कुछ सुना है। आज सुबह ही आए हैं सब। सर, लाश।
गला काट के मारा ऐसे? पर साहब नेहा मैडम को कोई क्यों मारेगा? वो भी पता चल जाएगा। आपने आखिरी बार कब देखा था साहब को और मेम साहब को? साहब कल शाम को 7 बजे जब मैं घर से जा रही थी। मतलब इसका खून कल रात को ही हुआ होगा। तो इसका पति कहाँ है फिर? सर हो सकता है नेहा को मार के भाग गया हो। नहीं नहीं मैडम, वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे नेहा मैडम को। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। कोई और बात है मैडम। लगता मैंने इस सैंडल का हील वहां सामने वाले बंगले में देखा। हेलो, कल रात नेहा यहाँ पे आई थी। मिस्टर राजेश, हमें आपकी पड़ोसी नेहा की लाश मिली है, बैकयार्ड में गड़ी हुई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, और ये कैसे हुआ है इसका जवाब आप लोग देंगे। हम लोग कैसे बता सकते हैं सर? हम सब तो आज ही फार्म हाउस आए हैं। अच्छा, मतलब कल रात यहां पर कोई भी नहीं था? हा? नहीं सर, और मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ। ये फार्म हाउस भी बंद ही रहता है। लेकिन हमारे पास पक्का सबूत है। कल रात नेहा यहीं पे थी और उसकी मौत यहीं हुई थी। हमें दरवाजे के पास खून के निशान मिले हैं और ये टूटा हुआ सैंडल जो उसने कल रात पहना था। खून? राजेश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता? और तुम सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? ये तो लवीना की आवाज है। अर्जुन! अर्जुन उठो! अर्जुन! मैम, प्लीज खाओ तो चाकू का लगता है। आखिरी बार अर्जुन को कब और किसने देखा था? सर, ये हम लोग के साथ लिविंग रूम में पार्टी कर रहा था। अचानक यहाँ कैसे आ गया? सर, अर्जुन ने मुझे बोला था कि वो वॉशरूम जाके आ रहा है, पर जब ये कुछ देर तक वापस नहीं आया तो मैं खुद अर्जुन को देखने आ गई। और जब मैं यहाँ आई तो इन्होंने मार दिया। घर में कितने लोग हैं? हम लोगों के अलावा तो और कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो घर के अंदर आने के रास्ते कितने हैं? सर, सिर्फ मेन डोर से अंदर आ सकते हैं, वो भी हॉल के रास्ते से। और हम सब हॉल में ही थे, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। फिर तो मतलब साफ है, खून तुम में से किसी ने किया है। लेकिन हम में से कोई अर्जुन को क्यों मारेगा? हम सब उसके दोस्त थे। दोस्त हो या दुश्मन, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि खूनी तुम में से कोई है। सही इसी शेखर ने मेरे पति को मारा है। जब हम यहाँ आए थे तो इन दोनों ने आपस में बहस की थी। सर, यही इसी ने मारा मेरे पति को। सर, झूठ बोल रही है। सर, माना कि मैं अर्जुन को पसंद नहीं करता था, पर मैं अर्जुन को क्यों मारूंगा सर? कि जो कुछ भी हुआ है पिछले 20 मिनट में हुआ है। तो इस दौरान हॉल से बाहर कितने लोग गायब हुए थे? हा? क्यों? राजेश, तू बीच में बाहर गया था ना? हाँ, गया था। तुम लोगों के लिए नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स लाने। वैसे देखा जाए तो घर तो राजेश का है। और वैसे भी राजेश,
सीआईडी बोल रही है कि तेरे पड़ोसी की मौत इसी घर में हुई है। सही है, तुम सब अब मेरे खिलाफ हो गए। हाँ, और तू वीर, मैंने भी तुझे बहुत टाइम से हॉल में नहीं देखा था। और धर्म, तू भी तो फोन उठाने के बहाने कहीं बाहर चला गया था। क्या कहने का मतलब है तेरा? हाँ, खून मेरे कराए। देख, तू अपने गुनाह है ना मेरे सर पे मत डोल, समझा रहा हूँ तेरे को मैं। हाँ राजेश, खुद को बचाने के लिए हम पर इल्जाम मत लगा, समझा तू? खून तो तुम लोग भी कर सकते हो ना। तेरी पुरानी आदत है ये, हमेशा तू ऐसा ही मैं तुम लोग को अच्छे से जानता हूँ। तेरे को मैं शुरू से जानता हूँ, तो हमेशा ऐसा सब चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। खून हुआ है तो खून के छींटे भी उड़े होंगे खूनी पर, अभी पता चल जाएगा। पूर्वी, जरा गाड़ी में से यूवी लाइट लेकर आओ, इनके हाथ चेक कर लेते हैं। सर। आप सर लाइन में खड़े हो जाओ, चलो। सुना नहीं क्या? चलिए। मैडम आप भी आइए। मैं? सर, आपको लगता है कि मैंने अपने पति को मारा है? फिलहाल तो सब लोग शक के घेरे में हैं, तो जितना कहा जाए उतना करिए प्लीज। सर, किसी पे भी कोई खून का निशान नहीं मिला। बहुत चालाक है खूनी। पूर्वी, पंकज को बोलो बॉडी फॉरेंसिक लैब भेज दे और इन सब की कुंडली निकलवाओ। सर। कोई घर से बाहर तो गया नहीं है, मतलब खून करने का हथियार यहीं कहीं घर में छुपाया होगा। तुम जरा इन लोगों से निपटो, तब तक हम लोग घर छान मारते हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला राजेश? कौन सा झूठ सर? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। हमें यह पता चला है कि कल तुम्हारा मोबाइल फोन का लोकेशन यहीं आसपास ही था, और सिर्फ यही नहीं, तुम यहां 3 दिन पहले भी आ चुके हो। सच है या नहीं? जी, वो सर। अब जो कुछ बोलोगे सच बोलोगे, कोई झूठ नहीं। हाँ सर, मैं आया था, लेकिन सर सिर्फ कुछ घंटों के लिए। बहुत सालों बाद पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रहा था, इसलिए सर बस यहाँ के अरेंजमेंट्स देखने आया था। सालों से यहाँ पर कोई रहता नहीं है ना सर, इसलिए बस। यहाँ सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो उन दोनों पति पत्नी को जानते हो, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो यही हुआ, तुम्हारे बंगले में। सर मेरा यकीन कीजिए, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या किया तुमने उसके पति के साथ? हाँ, कहाँ है वो? जिंदा भी है या नहीं? हाँ? अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं उन्हें क्यों मारूंगा, और मेरा क्या लेना देना उन लोगों से? तो तुम ये कहना चाहते हो कि बाहर से कोई तुम्हारे घर के अंदर आके सब कर गया, हाँ? और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? हो सकता है सर, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं।
सर ये 10 साल पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला है। कॉलेज में हुए मजाक पर छात्रा ने की आत्महत्या। मीरा नाम की एक लड़की ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। मतलब आप लोगों का ग्रुप पहले भी इस तरह के हादसे में शामिल था? नहीं नहीं, वो अब मैं तो थी नहीं। मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी मौत में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुआ क्या था? सर हुआ यूं था कि हम सबने मिलकर मीरा के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन उसने वो बात अपने दिल पे ले ली और सुसाइड कर लिया। छोटा सा मजाक था वो? हाँ, तुम सबने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और सब बाद में वो वीडियो सारे कॉलेज में दिखा दी। सर, पर हम सबको नहीं पता था कि वो इस बात पर ऐसे रिएक्ट करेगी और आत्महत्या कर लेगी। जी सर, ये बहुत पुरानी बात है और वैसे भी इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी? अभय, वो वीडियो पूरे कॉलेज में तुम्ही ने फैलाया था। मैंने? मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे गलती हम सबकी थी यार, लेकिन फंसे हम चारों, सस्पेंड हम चारों हुए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरा करियर खत्म हो गया। तुम सबको तुम्हारे किए की सजा मिली। तुम सब इसी के लायक थे। अच्छा, तुमने हम सबको यहाँ पे मीरा की मौत का बदला लेने बुलाया है? पहले तुमने मेरे पति को मारा और अब तुम हम सबको मार देना चाहते हो? तुम मुझ पे उंगली उठाने से पहले ना धर्म से पूछ लो। आज भी यहाँ पर सब जानते हैं कि धर्म अब भी तुम्हें चाहता है। हो सकता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने अर्जुन को रास्ते में से निकाल दिया। शेखर, क्या बकवास कर रहा है तू? लड़ो मत। हो सकता है हम सबकी जान खतरे में हो। रिया, वैसे ये रीयूनियन का प्लान तुम्हारा था ना? इतने सालों बाद तुम्हें हम सब की याद कैसे आ गई? क्या कहना चाहती हो तुम? अर्जुन को मैंने मारा है? हो भी सकता है। कॉलेज टाइम से तू ऐसी है ना, लोगों को अपने इशारों पे नचाने वाली। वाह भाई वाह, क्या बात है। तुम सब अपने आप को दोस्त कहते हो? हाँ? जरा सी मुसीबत की आ गई, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए तुम लोग। आप सही कह रहे सर, यहाँ कोई दोस्त नहीं मेरा। मुझे किसी शक्ल ही देखनी है। जा रही हूं मैं यहाँ से। क्यों? अब तुम्हें अपने पति के कातिल के बारे में पता नहीं करना? हो सकता है कि तुमने अर्जुन को मारा। शेखर, अपनी हद में रहो। सर, अभिजीत, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कैसे हुआ? ठीक हो यार। ये बेसमेंट में मुझे हथियार मिल गया था और ग्लव्स भी मिल गए, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से हमला कर दिया। हमला किया? तुम लोगों से कहा था मेरे साथ में रहने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जब मैं राजेश से पूछताछ कर रहा था तो आप में से कोई बाहर गया था? यहां से कोई बाहर गया था? मैंने पूछा, हॉल से कोई बाहर गया था? सर वो मैं वॉशरूम गया था सर। सर, मुझे थोड़ी सी जरूरी दवाइयां चाहिए थी, मैं बस सिर्फ गाड़ी तक गया था। सर टेंशन इतनी थी, मैं पानी पीने गई थी किचन में। पानी पीने गई थी? और बाकी के लोग? हाँ? सर, मैं तो इधर ही थी। सर वो मेरा एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल आया था, इसलिए मैं बाहर गया था। सर मैं तो आपके साथ ही था पूरा वक्त। खूनी के पास इतना वक्त तो नहीं था कि तुम पर हमला करने के बाद हथियार कहीं छुपा के यहाँ पे वापस आ जाए। सर, जल्दबाजी में वो हथियार छुपाने के चक्कर में खूनी ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी सर। तुम ठीक कह रहे हो। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और सबूत अभी भी घर के अंदर ही है।
खूनी ने ये मास्क और ग्लव्स बाहर फेंक दिया था। सर, शेखर ने बताया था कि वो अपनी दवाइयाँ लेने बाहर गाड़ी तक गया था। मुझे थोड़ी सी जरूरी दवाइयाँ चाहिए थी, मैं बस सिर्फ गाड़ी तक गया था। कहीं ये काम शेखर का तो नहीं? हो सकता है, लेकिन ये गीला है। गीला? लेकिन बाहर बारिश वारिश तो हुई नहीं ना? यही बात खटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे छुटकारा पाने के लिए बाथरूम में फ्लश कर दिया हो, जब अटक गया तो बाहर फेंक दिया? धर्म गया था वॉशरूम। मैं वॉशरूम गया था सर। ये धर्म 2 बार जेल जा चुका है, कहीं यही तो नहीं है? धर्म, तुम सीआईडी के चुंगल से आज तक कोई बच नहीं पाया, समझा? सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? हैं? वो सर मैं वो बोलता है कि तू। सर मैं घबरा गया था सर। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले एक चोरी के मामले में जेल में बंद था मैं, और पैरोल पे बाहर आया हूँ। सर मैं बहुत डर गया था कि कई सारे इल्जाम मेरे सर पे ना आ जाए सर। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। अगर खून इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? खोली, लाइट भी गई। भाग रहा है, साथ में चल। मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। अरे देखिए, आप लोग मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सर, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, फिर गोली किसने चलाई होगी? सर, सबकी जान खतरे में सर, और खूनी कौन है हमें पता भी नहीं। सब लोग फैल जाओ। पंकज, मेन स्विच देखो, खूनी ने जानबूझ के बंद किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। गोली किसने चलाई? मुझे नहीं पता। बाहर आओ। रेशमा, मैम प्लीज हमें बचा लो। वो हमें मार देगा, वो हमें मार देगा। कौन मार देगा?
थैंक गॉड सर, आप आगे बढ़ रहे हैं, पागल मुझे मार देता। तू है, हैं? क्या बात? चल अंदर, अंदर चलो। मुझे लगता है सारे खून या वही कर रहा था। थोड़ी देर पहले वीर पे चाकू से हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये अभय भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। एक सबूत मेरे हाथ भी लगा है। किसका लॉकेट है ये? कोई पहचानता है? क्यों वीर, तुम भी नहीं पहचानते इसे? सर मैं नहीं जानता किसका है। ऐसे? तो फिर तुम्हारी फोटो इस लॉकेट में कहां से है? और ये लड़की कौन है? लड़की? ये तो सब प्रिया है। ये तो वीर के ऑफिस में काम करती है। तुम्हारी हालत किसने की? कौन हो तुम? मेरा नाम प्रिया है, मेरी मदद करो। प्रिया इस पार्टी में आई थी? नहीं सर, ये पार्टी में नहीं आई थी। तो फिर उसका ये लॉकेट यहाँ कैसे है? सच बताओगे या? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता प्रिया यहाँ क्या कर रही थी। ये लॉकेट यहाँ कैसे है मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या किया तुमने प्रिया के साथ है? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। 10 साल बाद तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और वैसे भी प्रिया क्या कर रही थी यहाँ पर मैं नहीं जानता। अभिजीत, कौन हो तुम? सर अभय। अभय 5 साल पहले मर चुका है। क्या? सर अगर अभय 5 साल पहले मर चुका है तो ये हम सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? क्योंकि तुम में से किसी ने इसे अभय के बारे में सब कुछ बताया है। सब? वो कौन? वो भी पता चल जाएगा। हाथ ऊपर। इसमें तो कुछ नहीं है। किल प्रिया, हाँ? किल अर्जुन, किल वीर। किसका नंबर है ये? हाँ? किसका नंबर है ये? सर मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, बस मैसेजेस आते थे और इस काम के पैसे भी मिल चुके हैं मुझे। किसका पर्स है? हाँ? ऋषिमा का पर्स। क्यों किया ये सब?
क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वीर और प्रिया का अफेयर है। प्रिया के पास में बहुत पैसे थे ना, और उन पैसों के लिए वीर मुझे छोड़ के प्रिया के साथ भाग जाना चाहता था। लेकिन मैं वीर को इतनी आसानी से नहीं माफ कर सकती थी, इसीलिए मैंने प्रिया को किडनैप करने का प्लान बनाया। और सारे पैसे, सारे ज्वेलरी उसने कहाँ रखे हैं ना, वो जान लो। और पता चलते ही तुमने प्रिया को मरवा दिया, लेकिन तुमने यहाँ के पड़ोसियों को क्यों मरवाया? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, वो सब तो फालतू में मर गए। प्रिया की मदद करना चाहते थे ना। और वीर, इसको तो मैंने मारने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था। इतने सारे लोगों के बीच में अगर वो मर भी जाता तो किसी को शक नहीं होता ना कि मैंने उसको मारा है, इसलिए। और ये नकली अभय, इसको अभय बना के क्यों लाई यहाँ पे? यही तो प्लान था सर। जब असली अभय मर चुका है और अगर नकली अभय गायब हो जाए तो सब इसी बात में उलझे रहेंगे ना कि खून किया तो आखिर किया किसने। वाह, तुम्हारे इस प्लान ने 4 मासूम लोगों की जान ले ली। ऐसे जुर्म के लिए कानून में भी एक प्लान है, फांसी का। ले जाएंगे। चलो। अरे अरे, क्या 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 कर रहा है? अरे क्या हुआ? सर बहुत अच्छा हुआ सर, ये केस जल्दी से सॉल्व हो गया। तुम कितना खुश हो रहे हो? ऐसी क्या बात? सर 23 तारीख आ रही है ना, तो अरे सर 23 तारीख को सोनी टीवी पर रात को 9 बजे कपिल शर्मा का शो आने वाला है सर, इसलिए अंदर की खुशी बाहर आ गई। ये बात तो है यार, कपिल का शो तो सारा देश इंतजार कर रहा है। हाँ सर, आपको पता है पहला गेस्ट कौन है सर? शाहरुख खान। I got so excited। ठीक है, तो 23 तारीख को आप सब लोग मेरे घर पर आ जाना। मैं खाने का इंतजाम भी कर दूंगी और हम सब मिलके कपिल का शो एंजॉय करेंगे। अरे मुन्ना, ये तो अपने गांव का भूत नहीं है। नहीं, चलो चलकर देखते हैं। चलो। जिंदा है, सांस भी चल रही है। भाई कौन हो तुम? भाई कहाँ से आए हो? नाम बताओ अपना। ना कुछ गड़बड़ा रहा है। 4852। 4852? इधर निशान। ये तो खोजी साहब हैं। खोजी? हाँ, एक्सप्लोरर क्लब के मेंबर लगते हैं ये। पिछले साल ऐसे ही निशान वाले कुछ खोजी लोग हमारे गांव में आए थे। मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे। देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ये बताओ वो लोग कौन थे? अरे उठाओ यार। अरे इतनी पूछताछ करो तो मर जाएगा। उठाओ, इनकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। उठाओ ने, आराम से उठाओ। देखिए भाई लोगों, हमने उन्हें मरहम लगा दिया है, अभी उन्हें आराम करने दीजिए। आप लोग जाइए, प्लीज जाइए। मैं
यहाँ कैसे आया? कौन सी जगह है ये? कौन है आप लोग? कहाँ हूं मैं? हम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर आप यहाँ आए कहाँ से, क्या हुआ आपके साथ? सब मेरी गलती है। अब वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। न मैं वो डायरी खरीदता, न मेरी ये हालत तो होती। डायरी? कैसी डायरी? सैकड़ों साल पुरानी ये डायरी कोई आम डायरी नहीं है। ये डायरी मशहूर स्पेनिश शिप एंड्रोमेडा के कैप्टन की खास डायरी। यह शिप रहस्यमयी तरीके से समुद्र में डूब गया था, पर यह डायरी सैकड़ों सालों तक म्यूजियम्स में पड़ी रही और आज पहली बार ये अद्भुत डायरी यहां ऑक्शन में जा रही है। इस डायरी की मिनिमम बिड है 1 लाख। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डायरी और इसमें छुपे हुए सारे राज आज आपके हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। 2 लाख, 2 लाख, बहुत बढ़िया, सीधा डबल। 2 लाख 1, 4 लाख, 4 लाख, फैंटास्टिक सर। 4 लाख 1, 6 लाख, 6 लाख मैम, एक्सेलेंट। 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख 1, 13 लाख, 13 लाख, 15 lakhs, 15 lakhs, right here sir। 25 लाख, 25 लाख, लगता है ये डायरी इनकी हो जाएगी। 25 लाख 1, 25 लाख 2 और 25 लाख 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई और है यहां जो 1 करोड़ से ज्यादा बोली लगा सके? 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2 और 1 करोड़ 3 सोल्ड। और ये डायरी जाती है मिस्टर मनोज को। कंग्रेचुलेशन मिस्टर मनोज। और अब इस डायरी के बाद ऑक्शन होगा लतीफ हुसैन की पेंटिंग का, जो हमें मिली है राजस्थान की पुश्तैनी हवेली। ये तुमने ठीक नहीं किया मनोज, ये डायरी मुझे चाहिए थी। तो खरीद लेते। ये डायरी तो मैं तुमसे हर हाल में लेके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। मुझे नहीं मालूम था कि 1 करोड़ की डायरी मेरे मौत का पैगाम लाएगी। मैंने सोचा भी ऐसी कौन सी डायरी हो गई 1 करोड़ की? अरे यार, ये जरूर कोई ऐसी डायरी है जिसमें कोई राज छुपा हुआ है, वरना कोई भी डायरी यूं ही 1 करोड़ की नहीं होती। जरूर ये डायरी इसी के पास होगी। अरे भाई, लेकिन ये तो खाली हाथ आया था, कुछ भी नहीं था इसके पास। मुझे लगता है वो डायरी बोट में होगी। अरे यार, इसमें कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, चलकर जरा एक बार उसी से पूछते हैं कि डायरी कहाँ है। चलो। अच्छा, गांव वाले बाहर जाने के बाद इस कमरे के अंदर सिर्फ तुम 3 लोग थे ना? हाँ साहब, मगर हम 5 मिनट के लिए बाहर गए थे। लेकिन सर, हम बाहर ताला मार के गए थे, चाबी मेरे पास ही है। तो तीनों के तीनों एक साथ चले गए थे? वापस बोर्ड देखने गए थे सर। क्यों? इसे अकेले छोड़कर क्यों गए थे तुम? सर, वो जब हम उसे कमरे में लाए थे तो वो किसी डायरी के बारे में बड़बड़ा रहा था, इसलिए हम वापस बोर्ड देखने चले गए थे। कौन है ये आदमी, कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन उसके हाथ में एक निशान है, जिसे देखकर यह पता चला है कि वो एक्सप्लोरर क्लब का मेंबर है।
आप लोगों को कैसे पता चला कि वो निशान किसी एक्सप्लोरर क्लब का? सर पिछले साल कुछ लोग आए थे हमारे गांव में, उनके हाथ में भी सेम निशान था सर। श्रेया, इस क्लब के बारे में पता लगाओ और जाकर बोर्ड को भी अच्छी तरह से चेक करो। जल्दी। यस सर। क्या क्या बता रहे थे तुम? वो जब आया था कुछ बड़बड़ा रहा था डायरी के बारे में, क्या बोल रहे थे तुम? सर वो जो नंबर बोल रहा था, वो कुछ नंबर, क्या नंबर था वो? 4852। 4852 क्या हो सकता है ये नंबर? कोई कोड नंबर ही होगा सर, एटीएम का नंबर या किसी लॉकर वॉकर का नंबर हो सकता है। बता सर, उनकी क्या पता चला? बॉस, ये घाव गोली का ही है। यार इतना छोटा सा घाव गोली का कैसे हो सकता है सर? घाव छोटा जरूर है लेकिन है गोली का। ये घाव के ऊपर का जो हिस्सा है ये जला हुआ है, जो गोली लगने से ही जल सकता है। यार इसे गोली कैसे कोई मार सकता है? कमरा तो अंदर से बंद था, खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई है, तो फिर कोई से गोली मार के बाहर जाएगा ही कैसे? और अगर किसी ने खिड़की के बाहर से गोली चलाई है तो आसपास इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो देख ही लेता ना। बस ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि मौत इसकी गोली लगने से हुई। गोली इसकी आर्टरी पर लगी, नस पर। उसकी वजह से नस फट गई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई। ये देखो, उस ब्लीडिंग की वजह से इसके नाक और कान में से खून भी बहा और 2 से 5 मिनट के अंदर इसकी मौत हुई। इसकी मौत का एग्जैक्ट टाइम इसके पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। और हाँ, 1 मिनट, ये देखो बॉस, इसकी पैंट में से ये चाबी मिली है। तो कहीं इसी चाबी की वजह से इस आदमी का खून तो नहीं हुआ? क्या यहाँ कोई अनजान आदमी आया था? आप लोगों को किसी पर शक है? हो सकता है कोई अनजान आदमी यहाँ पर आया हो और उसने सब किया हो। देखो, घबराओ मत, ठीक से याद करके बताओ। सर हाँ, जब हम इस आदमी को अंदर लेके आए ना, तो मुन्ना हमारे साथ था सर, लेकिन बहुत देर से वो गायब है। मुन्ना? हाँ, मिलेगा। क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा है क्या? है? हम तेरा फोन लगा के देते हैं। ये बट इधर से मुन्ना के रास्ते पे आने का नहीं, समझा ना? अब तो तुम उसी रास्ते पर चलोगे जिस पर हम चलते हैं। हम लोग हैं सीआईडी वाले। सब सीआईडी? सब मैंने पहचान नहीं, आप वर्दी में नहीं है ना साहब, इसलिए। तो जख्मी आदमी को घर में छोड़ के कहाँ भाग के जा रहा है? साहब अपन काम धंधे वाला आदमी है साहब, आप उनको क्या लेना देना किसी से? नहीं भाई, मैं तो प्यार से पूछ रहा हूँ। ये आदमी है ना, इनका नाम है दया, लेकिन ये मुजरिमों पे बिल्कुल भी दया नहीं करता। हाँ बोल, अब तू सच यही बताएगा या घुमा के लाऊं थोड़ा? साहब उसने 5000 रुपए दिए थे और बोला था कि 5000 रुपए काम खत्म होने के बाद देगा। तो क्या 10,000 रुपयों के लिए तुमने उसका खून कर दिया? हाँ? खून? मैंने कोई खून नहीं किया, सिर्फ साहब बताने के लिए दिए थे उसने 5000 रुपए मुझे। क्या बताने के लिए? वही कि वो आदमी अपन के गाँव में आएगा था, उसको बताने का था सिर्फ। देखो ऐसे, अगर कहीं गांव में दिखाई देना तो तुरंत मुझे बताना। साहब फ्री में तो मुन्ना अपने बाप का काम नहीं करता है। 5000 है, बाकी बाद में। मैंने जैसे ही उस आदमी को देखा उसे तुरंत मैसेज किया। तो उस आदमी का नंबर बता। 1120120178। मैं कहाँ फंस गया यार? नंबर अवेलेबल नहीं है सर। जरा पता लगा है किसका नंबर ही। क्या और कुछ बता सकते हो उस आदमी के बारे में? हाँ साहब, उसे बोट चाहिए थी साहब किराए पे। ओ, फिर? पर अभी बारिश का मौसम है, बोट कहाँ से मिलती? लेकिन साहब उसे कहीं पर जाना था, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर? मतलब समंदर के रास्ते नहीं तो आसमान के रास्ते? चौपर या प्लेन वगैरह तो नहीं लिया? श्रेया को कहना पड़ेगा पता लगाने के लिए आसपास कोई एयरपोर्ट है क्या। और तुम चलो हमारे साथ, उस आदमी का स्केच बनवाओ। हाँ मिल गया, थैंक्स या सर। हाँ, एक्सप्लोरर कब से पता चला मरने वाले का नाम मनोज है। मनोज? हाँ सर, मगर हैरानी की बात यह कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। क्या?
ये कैसे हो सकता है अभिजीत? सर ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी ये न्यूज़ आ चुकी है। 3 महीने पहले प्लेन क्रैश में ये आदमी मारा गया था। सर लगता है इस मनोज ने अपनी मौत का ढोंग किया है। दरअसल ये मरा ही ना। नहीं भैया, ये इतनी आसान बात नहीं है। किसी आम आदमी को अपनी मौत का नाटक रचाने कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर सर हो सकता है ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो जिसने अपनी जगह पे किसी और को प्लेन में भेजा, जिसकी नकली बॉडी प्लेन क्रैश के बाद इस तरह से सामने आ गई। ये भी तो हो सकती है किसी साजिश का शिकार हो। तो अगर साजिश का शिकार था तो फिर 3 महीने से मुंह बंद करके क्यों बैठा हुआ था? किसी न किसी तरीके से सामने आना चाहिए था इसको। हाँ श्रेया। सर, मुझे अभी पता चला है कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर एक आइलैंड है। वहाँ पे चार्टर प्लेन्स अवेलेबल है जिन्हें हायर भी किया जा सकता है। तो फिर हो सकता है कि जिसने भी इस मुन्ना को पैसे दिए उसने वो प्लेन वहीं से हायर किया हो। साल 3650 दिन और आते भी कम नहीं होते। अपनी मंजिल को पाने के लिए एक एक दिन मरा हूं मैं। पर सर, इस आइलैंड में ऐसी क्या बात है जहाँ जाने के लिए आप इतने एक्साइटेड हैं? ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगी। ओके ओके सर, प्लीज आप लोग अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। आगे मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते। एक एक दिन गिनकर गुजारा है मैंने और तुम बोलते वापस लौट जाओ। हाँ? क्या कर रहे हैं सर? हम सब मर जाएंगे। हमें प्लेन वापस घुमाना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। I'll make it possible। चलो। सर, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। हम सबकी जान चली जाएगी। ये कमर्शियल प्लेन ही छोटा सा प्लेन है, खराब मौसम का मुकाबला नहीं कर पाएगा सर। ये तुम चुपचाप प्लेन उड़ाओ। ओके चलो। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सर। वापस लो प्लेन। अब बहुत देर हो चुकी है सर, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हमें इस आदमी की तलाश है। क्या आप मिले इसे? जानते इसे? जी हाँ सर, आज सुबह ही यहाँ आया था हमारे यहाँ और ऐसे ही एक 4 सीटर सेस्ना प्लेन उसने हायर किया था हमारे से। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? जिस रूट से वो प्लेन जा रही थी, खराब मौसम की वजह से हमारा उस प्लेन के साथ संपर्क टूट गया और तब से वो प्लेन गायब है। गायब हो गया? आपका मतलब है कि प्लेन क्रैश हो गया है? नहीं, इसके बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी। हम उस प्लेन की तलाश कर रहे हैं। कितने लोग थे उस प्लेन में? विकास के अलावा 2 और लोग थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का और लड़की? अच्छा, ये
प्लेन की लास्ट लोकेशन क्या थी? हाँ एक मिनट थोड़ा। प्लेन का लास्ट लोकेशन था 48 डिग्री 52 फीट 36 इंच साउथ और 123 डिग्री 23 फीट 36 इंच वेस्ट कुछ बरगुदा आइलैंड। बरगुदा आइलैंड 485236। 4852। यही तो वो डिजिट मनोज बड़बड़ा रहा था। 4852। ये जहां से प्लेन गायब हुआ है बरगुडा आइलैंड से, मनोज का क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इस आइलैंड में। कहीं विकास का प्लेन उसी आइलैंड पर लैंड तो नहीं हुआ? उस आइलैंड पर जाके देखना पड़ेगा। ये वही आइलैंड है जिसकी हमें तलाश थी। गौरव बस, मैं और नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। आई एम रियली टायर्ड। ओके नताशा, डोंट वरी, तुम यहाँ आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ नताशा, क्या हुआ? वो देखिए सर। ये क्या है? ये तो कंकाल है। ये यहाँ कहाँ से आया? यस यस नताशा, गौरव, मेरा सपना साकार होने वाला है। ये कोई मामूली कंकाल नहीं है, ये स्पेनिश क्रू मेंबर का कंकाल है। 150 साल पहले यहाँ आया था। चुप चुप चुप। सर 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 लगता है ये रेस्क्यू टीम का चॉपर है जो हमें बचाने के लिए आया है। चुप। तुम लोगों को क्या लगता है इस आइलैंड की तलाश में केवल हम लोग आए हैं? बहुत लोग घूम रहे हैं इस आइलैंड की तलाश में, समझे? जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी, जल्दी करो। वहां जाने का कोई जरिया? नहीं सर, आज तो संभव है नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है और उसका पायलट सुबह ही आएगा। अभिजीत, जैसे हेलीकॉप्टर का पायलट कल सुबह आएगा हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इस काम की किसी को भी कानो कान खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर तुम्हारा हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर उनको भनक लग गई तो हाथ से निकल जाएंगे। तो फिर सर हम वहां उतरेंगे कैसे? एक रास्ता है जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गोलियां चला कौन रहा है? वहां से चल रही है गोलियां। टारगेट पे फायर मत करना, जिंदा पकड़ना है उसे।
गोली चलाने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? सर हमें क्या मालूम था कि सर आप सीआईडी से है सर। अच्छा, और अगर मालूम होता तो तब क्या? सर नहीं सर, सर कल से हमें को मारने की कोशिश कर रहा है सर यहाँ पे। जी सर। वो सर जान बचाने के लिए हमने गोली चलाई सर यहाँ पे। जान बचाने के लिए या जुर्म छुपाने के लिए? जुर्म? सर आप हमें गलत समझ रहे हैं सर। सर कल तूफान की वजह से हमारा प्लेन यहाँ पे क्रैश हो गया सर। प्लेन क्रैश? विकास कहाँ है विकास? सर कल किसी ने हम पर हमला किया सर, उसमें विकास सर की जान चली गई सर। और सर बहुत मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई है सर। और ये गन कहाँ से आई तुम लोगों के पास? सर ये गन हमें भागा दौड़ी में मिली सर, ये हमारी नहीं है सर। कौन थे वो लोग? हाँ, कौन थे वो लोग? सर ये विकास सर का दुश्मन होगा सर पक्का। तुम लोग विकास को कैसे जानते हो? सर हम उनके पास काम करते हैं सर। यहाँ इस आइलैंड में क्या करने आए थे? विकास सर हमें कभी कुछ नहीं बताते थे, हमें नहीं पता वो हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए सर। हम बस इतना जानते हैं कि वो यहाँ किसी चीज की तलाश में आए थे सर। यहाँ पे किस चीज की तलाश हो सकती है? किसी जानते हो? नहीं सर। तुम? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कौन है ये सर? मनोज, खून हो गया इसका। विकास ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? नहीं मैम। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो सीआईडी से झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होता है, याद रखना। सर हम झूठ क्यों बोलेंगे सर? सर हम खुद फंसे हुए हैं सर यहाँ पर। सर हमें प्लीज बचा लीजिए सर। घबरा मत, हम लोग बचा लेंगे तुम्हें। जब तक हम लोग हैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो। आज बहुत प्यारी लग रही है। इस डायलॉग के सिवा कुछ और भी जानते हैं आप? मैं सच कह। फिलहाल हमें बहुत लेट हो रहा है, चले? Oh my God! क्या हुआ? प्रियंका हमें वापस लौटना होगा। क्या? डोंट स्पॉइल माय मूड यार। मनोज, अपनी चीज तो मैं लेके रहूंगा और इस मनोज को तड़पा तड़पा के मारूंगा। हाँ समीर, मत छोड़ना उसे, मत छोड़ना। इन चारों में से कौन है जिसने मनोज का खून किया? है कोई जवाब? वैसे आप दोनों विकास के लिए क्या काम करते हो? सर मैं विकास की कंपनी में फाइनेंस हेड हूँ सर। और तुम प्रियंका? मैम मैं मैकेनिकल और रिसर्च डिवीजन की हेड हूँ। मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्टली विकास सर को ही होती थी। लेकिन विकास ने तुम दोनों को ही क्यों चुना यहाँ लाने के लिए? सर हम दोनों शुरू से साथ में पढ़े हैं सर, इसलिए उन्हें हम पर विश्वास था। अभिजीत, बड़ी बदबू आ रही है कहीं से। लगता है कोई जानवर वानवर मरा है कहीं पे सर। को क्या हुआ सर? लगता है यहाँ जाल फैला हुआ है, गड्ढा है, देखो जरा, बहुत बदबू आ रही है।
पर सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर गड्ढा है? सिंपल बात है श्रेया, अगर गिराए ना हो तो हरे पत्ते जमीन पर ऐसे कभी नहीं गिरते, है ना? ऐसा लगता है सर इसे मरे हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गया। ये पूरे शरीर पे कई सारे चाकू के घाव दिख रहे हैं। सर मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कुछ अजीब है। मुझे लगता है इस औरत की तरह कोई हमें भी जान से मारना चाहता है। सर प्लीज हमें बचा लीजिए। एक काम करते हैं, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं और श्रेया इस तरफ जाते हैं। आप लोग इधर आइए साथ। सर खून के धब्बे। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से उतारो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज, मुझे यहाँ से उतारो, मेरी मदद करो प्लीज। घबराओ मत, घबराओ मत, हम तुम्हें नीचे उतारेंगे। संभल के, हाँ? मेरा नाम अमर है, मैं रिसर्च टीम का मेंबर हूँ। मैं 5 दिन पहले घर से निकला था रिसर्च के लिए। मेरी नाव उलट गई और मैं किसी तरह तैरते तैरते इस आइलैंड पे पहुंच गया। इस जाल में कैसे फंस गए? पता नहीं सर, मेरे सर पर किसी ने पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को जाल में फंसा पाया। वो क्या रहा है इस आइलैंड पर? किसी का प्लेन क्रैश हो रहा है, किसी की नाव डूब रही है, लोग मारे जा रहे हैं। हाँ सर, और इतने लोग इस गुमनाम आइलैंड पे आ क्यों रहे हैं? इसका एक ही मतलब है श्रेया, इस आइलैंड पे कुछ ऐसा है जो इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। जाना नहीं यहां से। यहाँ तो कोई भी नहीं। आदमी का कपड़ा है और औरत का भी है। तो मनोज है, ये तो वही औरत है जिसकी लाश मिली है हमें अभी अभी। मनोज और उसकी पत्नी यहाँ रहते थे। वाह, इसीलिए मनोज यहाँ इस जगह के कोऑर्डिनेट्स बड़बड़ा रहा था। 4852। मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ तो है यहाँ पे, जिसके चक्कर में उसकी बीवी मारी गई और वो यहाँ से भागा। भाग के गया कहाँ? वो भी तुम्हारा गया। हाँ, मगर क्या है क्या यहाँ पे? बक्से के अंदर संदूक। लॉक्ड है।
अजय, ये तो पुराना संदूक लग रहा है, एंटीक पीस। वो मनोज के पास चाबी मिली थी ना? हाँ, डॉक्टर सालुंके को वो चाबी कुछ एंटीक लग रही थी। ये? हाँ, शायद इसी की है क्या? खुल गया। पाइप में लगता है ये एसिड होगा। अगर कोई इसे जबरदस्ती खोलना चाहे तो ये फट जाएगा। अंदर जो कुछ भी है सब जल के खाक। डेढ़ 150 साल पहले एक स्पेनिश शिप में बेशुमार खजाना ले आया जा रहा था। वो शिप डूब गई और मलबे में कहीं भी वो खजाना नहीं मिला। ओह, कहीं वो खजाना इस आइलैंड में तो नहीं है? दूर हटिए सर, ये तो मर चुका है। शांत हो जाओ, रो मत। देखो हम सीआईडी से। क्या हुआ? हाँ, हमारा प्लेन इस आइलैंड में क्रैश हो गया। क्या तुम्हारा प्लेन आइलैंड पर क्रैश हो गया? किसके साथ आई थी तुम? कौन थे तुम्हारे साथ? मेरे साथ मेरे सीनियर विकास सर थे और ये गौरव। अचानक कल रात फिर से मौसम खराब होने की वजह से हम सब बिछड़ गए। विकास सर का तो पता नहीं, लेकिन गौरव। झूठ बोल रही हो तुम, समझी? विकास के साथ समीर और प्रियंका आए थे। मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? 4 सीटर प्लेन में 5 लोग कैसे बैठ सकते हैं? हम 3 आए थे और एक सीट खाली थी। अगर ये सच बोल रही है ना श्रेया, तो समीर और प्रियंका झूठ बोल रहे हैं। जाने के चक्कर में ये सारा जंजाल हो रहा है। ओह, क्रॉस? ऐसा लगता है शायद ये वो जगह होगी जहां पे खजाना छुपा के रखा गया। इसकी फोटो ले लेते हैं। ये दुआ ये कहाँ है? समीर और प्रियंका। समीर, प्रियंका, समीर, प्रियंका, ये कहाँ चले गए दोनों? जी, हाँ? बुक। ओह माय गॉड। धोखा दे गए। डायरी और समीर दोनों गायब। हाँ, बदले की जिंदगी मेरी मिल गई मंजिल। हाँ कि वो दिन आ ही गया। और यही तुम्हारा आखिरी दिन है विकास। चेक और मेट। हाँ कि वो दिन आ ही गया। और यही तुम्हारा आखिरी दिन है विकास। चेक और मेट। मेरी हार को जीत में बदलने में 1 मिनट नहीं लगेगा, समझे तुम? तुम जीती हुई बाजी हार चुके हो विकास। बस हमारा चौपर आने ही वाला होगा। उसके बाद पलक झपकते ये चिड़िया सारा सोना लेकर फुर हो जाएगी। लाओ सोना लाओ जल्दी। चल चल जल्दी कर दे। कम ऑन।
चल ला ला कमान कमान। हाँ पीछे पीछे चल पीछे चल। हाँ समीर लेट्स गो। ओके। और सुन, जब तक हम तेरी नजरों से दूर ना हो जाए ना, तब तक इस गड्ढे में रहना, बाहर मत निकलना, समझा? वरना पीछे वही रहना। खड्डे से निकलने की कोशिश की ना, तेरे खोदे हुए खड्डे में तुझे गाड़ दूंगी। बेबी तुमने क्या किया? मुझे अब तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं। प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। आई एम सॉरी बेबी। गुड बाय। खजाना मुझे चाहिए। अमर मेरी बात सुनो अमर। सॉरी गाइस, अब तुम्हारा गेम ओवर। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, देखो। अब समझ में आया इस आइलैंड का रहस्य क्या है। एक खजाना। हाँ? हमें पता था तुम सब उसी जगह पर आओगे जहां एक खजाना गड़ा था, और उस जगह का नक्शा हमारे पास पहले से ही था। ये लालच तुम सबको जेल की सलाखों के पीछे अब ले जाएगी। उससे क्या हासिल होगा एसीपी साहब? क्यों ना थोड़ा समझदारी से काम लिया जाए। समझदारी से क्यों ना खजाने को आपस में बांट लिया जाए। बहुत हो चुकी सीआईडी की नौकरी साहब, क्यों ना बाकी की जिंदगी चैन से गुजार ली जाए। ठीक है, मंजूर है, मगर तय हम करेंगे कि तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा। ठीक है। बंटवारा शुरू करें? हाँ? जी। तो बताओ, तुम में से किसने मनोज का खून किया? हाँ? ठीक है, आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम बता देते हैं। जरा अपना अपना मोबाइल दिखाइए। प्रियंका जी, आपका मोबाइल कहाँ है? तो शायद मेरा मोबाइल कहीं मिसप्लेस हो गया है। आपका मोबाइल यहाँ हमारे पास है। सर मेरा फोन आपके पास कैसे आ गया? ये फोन हमें वहाँ टेंट के पास मिला जहाँ हम पर स्मोक बॉम्ब से हमला हुआ था। और इस मोबाइल में छिपा है मनोज के मर्डर का राज। हाईटेक प्रियंका, मैकेनिक्स और रिसर्च की एक्सपर्ट। हाँ? सर, मनोज की वाइफ का मर्डर किसने किया? मनोज की वाइफ को भी प्रियंका नहीं मारा। क्यों प्रियंका? बेहद नफरत करती थी तुम मनोज की वाइफ से, इसलिए चाकू घोंप कर मार दिया उसे? हाँ? हाँ, मैंने मारा है मनोज को और उसकी वाइफ को भी। जो मुझे धोखा देता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। मनोज ने मुझे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, और उसके बाद हम दोनों मिलकर खजाने के साथ कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी चैन से बिताएंगे। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। और उसकी वाइफ को क्यों मारा? हाँ? उसकी वजह से मनोज मेरा कभी नहीं हो सका। इस लालच ने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, और तुम्हें हाईटेक प्रियंका फांसी के फंदे तक। नहीं सर, नहीं सर।